प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको अभिवादन प्रियो और परमेश्वर की स्तुति हो आज के नए दिन के लिए। आइए हम लोग अपोलोजिया स्टडी सेंटर द्वारा इस बात पर आज हम थोड़ा देर मनन करेंगे कि परमेश्वर ने वचन में वायदा किया है और हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कई बीमारों को चंगा किया जब वो सेवकाई थे, इस धरती पर सेवकाई करते थे। और कई प्रकार के लोग जो विभिन्न बीमारियों से पीड़ित थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको ठीक किया था। अगर हम लोग निर्गमन 15:26 पढ़ते हैं, भजन संहिता 103 तीसरा वचन, भजन संहिता 107 इसका 20 वचन, मत्ती 8:17, पहला पतरस 2:24, ये सारे वचन जो है ये शारीरिक चंगाई के बारे में बताते हैं जो परमेश्वर लोगों को देते हैं। और ये वायदे भी है इसमें कि परमेश्वर ने किस प्रकार से लोगों को चंगा किया है। और अगर हम लोग बाइबल को आगे भी पढ़ते हैं तो कई जगहों पर प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को उनके शारीरिक बीमारियों में से चंगा किया है। लेकिन एक सवाल जो बार बार हमारे सामने आता है और वो सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना करने के बाद भी उनको शारीरिक चंगाई नहीं मिली और वे उस बीमारी में ही उनकी मृत्यु हो गई। जब कोई बड़ी सभा होती है जिसमें लाखों लोग आते हैं, प्रभु के दास परमेश्वर के वचन को बांटते हैं और बीमारों के लिए प्रार्थना होती है, परंतु वहाँ पर ऐसा भी देखा गया है कि सभी लोग चंगे नहीं होते हैं। सभी लोग जो बीमारियाँ लेकर आते हैं, बीमारियों में आते हैं, ये सभी लोग चंगे नहीं होते हैं। और इसलिए फिर ये सवाल खड़ा होता है कि परमेश्वर ने बाकी लोगों को चंगा क्यों नहीं किया, क्या कारण था। और ये बात फिर विश्वासी लोगों के मन में भी अविश्वास को पैदा करती है। और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, जो उन पर टीका टिप्पणी करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक मुद्दा बन जाता है कि क्यों सब लोग चंगे नहीं होते हैं। तो प्रियो, आइए हम लोग कुछ देर इस बात पर हम लोग बाइबल में से हम लोग समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने पर भी कई लोग चंगे क्यों नहीं होते हैं। Why is not everyone healed by the prayers offered to the Lord Jesus Christ? सभी लोग चंगे क्यों नहीं होते। और एक बात सच है कि हम लोग देखते हैं हमारे कलीसियाओं में, हमारे परिचय के लोगों में, कि सभी लोग चंगे नहीं किए जाते हैं। तो आइए इसको हम लोग बहुत संतुलित रूप से हम लोग इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। किसी भी बाइबल की शिक्षा को जब भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं प्रियो, तो हमें एक्सट्रीम से बचना चाहिए। एक्सट्रीम का मतलब होता है किसी भी एक पॉइंट को लेकर अगर हम एकदम टोक पर चले जाना, उससे हमको बचना ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी बात हम लोग बाइबल में से जब हम लोग सीखना चाहते हैं तो एक टोक को जाना, बहुत ही आगे जाके उसके बारे में समझने की कोशिश करना या उसके बारे में विचार करना या उसके बारे में कोई निर्णय तक पहुंच जाना, इससे हमको हमेशा बचना चाहिए जब भी हम लोग किसी भी बाइबल के विषय पर हम लोग मनन करते हैं। उदाहरण के लिए कि अगर हम ये कहें कि परमेश्वर सभी को चंगा करते हैं, ये बात भी एक टोक पर जाके बात हो जाएगी कहना। या फिर ये भी कहना कि आजकल के दिनों में परमेश्वर ने चंगाई का कार्य बंद कर दिया है, किसी को भी चंगा नहीं करते हैं, ये बात भी एक टोक पर जाकर बात करने वाली बात हो जाती है। सभी को चंगा करते हैं या करना चाहिए, या किसी को भी चंगा नहीं करते, ये दोनों प्रकार की बात एक्सट्रीम है।
एक ही बात को लेकर एक टोक पर जाकर बात करने वाली हो जाएगी, जिससे हमको बचना चाहिए प्रियो। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर एक और गलत कार्य हो सकता है, गलत बात हो सकती है, और वो ये है कि अगर परमेश्वर ने किसी को भी चंगा नहीं किया या परमेश्वर ने कुछ लोगों को चंगा नहीं किया, तो एक तो हम परमेश्वर पर दोष लगाएंगे कि परमेश्वर चंगा नहीं करते हैं, परमेश्वर प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं, या फिर हम लोगों को दोष लगाएंगे कि लोगों में विश्वास नहीं है, उन बीमारों में विश्वास नहीं है, या उनके जीवन में कुछ और कमियां हैं जिसकी वजह से वे लोग चंगे नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर हम लोग एक ही बात को पकड़े कि परमेश्वर चंगा करता ही है, और अगर चंगा नहीं हुआ तो फिर शायद एक तो परमेश्वर पर दोष लगाया जाएगा कि परमेश्वर वायदा करने के बाद भी चंगा नहीं करते हैं, या फिर लोगों पर दोष लगाया जाएगा कि लोग उनके जीवन में कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से वे लोग चंगे नहीं हो पा रहे। इसीलिए जब भी हम लोग बाइबल की किसी भी शिक्षा के बारे में लोग देखते हैं तो किसी भी एक टोक पर जाकर हमको नहीं सोचना चाहिए, लेकिन हमको एक संतुलित रूप से, एक बैलेंस्ड रूप से हमको हर एक चीज़ का, हर एक पॉइंट का हमको अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि बाइबल में हमें दोनों प्रकार के काम होते हुए दिखते हैं। एक प्रकार का काम होते हुए ये दिखता है कि परमेश्वर ने कई प्रकार के रोगियों को चंगा किया, यहाँ तक कि उसने बाइबल में लिखा है कि उसने मुर्दों को भी जिलाया। लेकिन बाइबल में कुछ जगह पर ऐसा भी लिखा है कि कई लोग बीमारियों में थे और उनको उसने चंगा नहीं किया, और वे बीमारी के कारण वो मर गए। तो आज भी प्रियो यही बात, ये दोनों बातों को हमको हमारे आंखों के सामने रखना चाहिए कि परमेश्वर चंगा भी करते हैं और शायद किसी कारणवश वे चंगा नहीं करते हैं। ये दोनों बातें होना चाहिए। और इसीलिए हमारे विश्वास का जो आधार है परमेश्वर पर, हमारे विश्वास का जो आधार है प्रभु यीशु मसीह पर, वो शारीरिक चंगाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि शारीरिक चंगाई सब कुछ नहीं है। शारीरिक चंगाई हम सबों के लिए महत्वपूर्ण है। शारीरिक चंगाई की ज़रूरत, ऐसा लगता है कि हम सारे बीमारों को होना चाहिए, सारे बीमार लोग शरीर में से चंगे होना चाहिए, भले चंगे रहना चाहिए। लेकिन शारीरिक चंगाई सब कुछ नहीं है। बहुत कुछ हो सकती है लेकिन सब कुछ नहीं है। और शारीरिक चंगाई ही हमारे विश्वास का आधार नहीं होना चाहिए। अब इसके 2-3 कारण हमको मिल सकते हैं। पहला कारण तो यह है प्रियो कि हम लोग जिस दुनिया में जीते हैं वो दुनिया, वो संसार जो है ये पाप में गिरा हुआ संसार है। यहाँ पर बीमारियाँ हैं पाप के कारण, मौसम बदलते रहते हैं, ठीक है, और खान पान में वो बातें नहीं रही जो शायद 100 साल पहले थी। एक दूसरे को बीमार करने के लिए शायद वायरसेस भेजे जाते हैं। कई प्रकार के कारण हैं जिसकी वजह से बीमारियां आते ही रहती हैं। हम नहीं जानते मौसम कब बदलेगा, हम नहीं जानते कि शायद और वायरस कहीं से आ जाएगा, हम नहीं जानते कि शायद हमारे खान पान में अगर कुछ कम ज़्यादा हो गया तो हमारे शरीर को वह किस प्रकार से प्रभावित करेगा, हम लोग नहीं जानते। इसीलिए हम लोग एक पाप से भरे हुए संसार में शारीरिक रूप से हमेशा भले चंगे रहेंगे, ये हम लोग अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ये तो रहेगा, बीमार रहेगा। और दूसरी बात ये है कि हमारा शरीर भी धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा शरीर भी कमज़ोर होता जाता है। बच्चे का शरीर अलग होता है, जवान व्यक्ति का शरीर अलग होता है, और एक बुजुर्ग व्यक्ति का शरीर अलग होता है। तीनों में हम लोग देखते हैं कि उनके शरीर में एक अलग बात दिखाई देती है, एक फ़र्क दिखाई देता है। क्योंकि उम्र बढ़ रही है, और उम्र बढ़ने की वजह से शरीर कमज़ोर होता चला जा रहा है, और अंत में वो शरीर उसका मतलब वो शरीर मृत्यु के कारण वो समाप्त भी हो जाएगा। तो कुछ ये प्रैक्टिकल बातें हैं जिसकी वजह से इंसान बीमार पड़ता है, और अंत में उसका शरीर कमज़ोर होकर वह मृत्यु को भी प्राप्त करेगा। इसीलिए बीमारी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और बीमारी से चंगा होना भी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग किसी एक बात को बहुत ज़्यादा हम लोग महत्व दे देते हैं, जिसके वजह से अगर उसके अनुसार हमारे लिए नहीं हुआ तो फिर हम लोग निराश हो जाते हैं। इसलिए जो पहली बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो ये कि किसी भी बात के बारे में हमें किसी एकदम टोक पर जाकर ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और अगर हम ऐसा सोचेंगे तो शायद हमारा विश्वास डगमगा सकता है। दूसरी एक बात बाइबल ये भी बताती है, सबोपदेशक की किताब इसके 3 अध्याय के 2 वचन में, कि जन्म लेने का एक समय है और मृत्यु का भी एक समय है। हर एक व्यक्ति उसका जन्म लेने का एक समय होता है और उसको संसार छोड़ना है, उसको मरना है, ये भी एक समय होता है। अब मृत्यु तो सबको आएगी। इब्रानियों की पत्री में भी हम पढ़ते हैं कि मनुष्य का एक बार जन्म लेना और फिर उसका मृत्यु जो है वो निश्चित किया गया है। मृत्यु तो आएगी ही, मृत्यु नहीं आएगी ऐसा नहीं है। चाहे वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करने वाला व्यक्ति हो, दोनों प्रकार के लोगों को मृत्यु तो आने ही वाली है। और इस मृत्यु का कारण बीमारी भी हो सकता है। इस मृत्यु का कारण बीमारी भी हो सकता है। शायद कोई व्यक्ति अलग अलग तरीके से किसी की मृत्यु हो, अलग अलग रीति से शायद वो संसार को छोड़े, लेकिन बीमारी भी एक कारण हो सकती है जिसके कारण वह संसार छोड़े या उसकी मृत्यु हो। अगर हम लोग दूसरा राजा इसका 13 अध्याय और 14वें वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के एक बहुत बड़े भविष्यद्वक्ता जिसका नाम एलीशा था, उसके विषय में लिखा है कि एलीशा बीमार हुआ, जिस बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हुई। एलीशा भविष्यद्वक्ता बीमार हुआ और उसके द्वारा उसकी मृत्यु हुई। दूसरा राजा 13 अध्याय के 14 वचन में। तो अब सवाल ये है कि प्रभु का दास, परमेश्वर के द्वारा भविष्यवाणी करने वाला, जिसके द्वारा परमेश्वर ने बहुत अधिक चमत्कार किए, ऐसा व्यक्ति ने बीमारी से क्यों मरना चाहिए? हम तो यही सोचेंगे कि उसका जीवन बहुत ही आशीषित, फलवंत और संपन्न से भरा हुआ और शारीरिक रूप से भी बहुत ही अच्छा, भला चंगा रहने वाला, इस प्रकार से उसका जीवन होना चाहिए। परंतु एलीशा जो था, प्रभु का दास भविष्यद्वक्ता, उसकी भी मृत्यु प्रियो बीमारी के द्वारा हुई है। इसीलिए हमको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि बीमारी एक कारण हो सकती है, होगी ही ऐसा नहीं, लेकिन एक कारण हो सकती है कि जिसके द्वारा हमको ये शरीर छोड़ना पड़े, क्योंकि एलीशा भी इसी प्रकार से उसकी मृत्यु हुई थी प्रियो। दूसरी एक बात यह है कि जब भी हम लोग बीमारी के लिए जब हम लोग परमेश्वर से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ये कार्य 2 तरीके से होता है। बीमारी से चंगाई मिलना ये 2 तरीके से होता है। अगर हम बीमार है, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अगर वो परमेश्वर की ओर से चंगाई चाहता है तो इसमें 2 बातें रहती है। पहली बात यह है परमेश्वर का अनुग्रह, और दूसरी बात होती है उस व्यक्ति का विश्वास या उस व्यक्ति का सहयोग। पहला होता है परमेश्वर का अनुग्रह और दूसरा होता है उस बीमार व्यक्ति का सहयोग। परमेश्वर का अनुग्रह मतलब क्या? यीशु मसीह के कोड़े जिसने जो हमारे लिए खाए, बाइबल कहती है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे होते हो। परमेश्वर का प्रेम कि उसने अपने पुत्र को भेजा ताकि हमारे लिए कोड़े खाए। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, वो कहता है कि मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। तो पहला साइड चंगाई प्राप्त करने का परमेश्वर की ओर से होता है, जो उसने हमारे लिए किया है क्रूस पर यीशु मसीह के मरने के द्वारा और उसके कोड़े खाने के द्वारा। दूसरा जो भाग होता है वो मनुष्य का उस कार्य के प्रति अपना सहयोग होता है। किस प्रकार से परमेश्वर के कार्यों में परमेश्वर सहयोग देते हैं, मनुष्य सहयोग देता है, वो ये है विश्वास करने के द्वारा। अगर वो विश्वास करता है कि हाँ मैं यीशु मसीह के कोड़ों से मैं चंगा हो सकता हूँ, मेरी प्रार्थना, मैं जब प्रार्थना कर रहा हूँ, विश्वास कर रहा हूँ, तो विश्वास के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा अपना सहयोग परमेश्वर के उस कार्यों को देने के द्वारा वो व्यक्ति चंगाई या चमत्कार को प्राप्त कर सकता है। परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का सहयोग, ये दोनों मिलकर बाइबल बताती है कि चमत्कार होते हैं। ये वन साइडेड चमत्कार नहीं होता है कि कोई व्यक्ति विश्वास ना करे, कोई व्यक्ति प्रभु से संबंध ना रखे, कोई व्यक्ति परमेश्वर से दूर रहे, कोई व्यक्ति परमेश्वर का विरोध करे
उसके प्रति वह अविश्वासी रहे, परमेश्वर से उसका कोई लेना देना न रहे और फिर परमेश्वर उसको वैसे ही चमत्कार या चंगाई देता जाए, ऐसा बाइबल नहीं बताती है। क्योंकि जब भी प्रभु यीशु मसीह ने किसी बीमार को चंगा किया तो पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने उसको यही बोला कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और इसीलिए आइए हम लोग कुछ बातों को देखेंगे कि क्यों बहुत सारे लोग चंगाई को प्राप्त नहीं करते हैं। अगर हम मरकुस इसका 6वां अध्याय 2 और 3 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक चमत्कार हो रहा है जिसको प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं और इसमें से हमको 2 बातें हमको सीखने को मिलती है। मरकुस रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय और 2 वचन में ऐसा लिखा है, और जब सब्त का दिन आया तो आराधनालय में उपदेश देने लगा और सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, इस मनुष्य को ये बातें कहाँ से आ गई और ये कैसा ज्ञान है जो इसे दिया गया है और इसके हाथों से कैसे कैसे आश्चर्य कर्म प्रकट होते हैं। क्या यह वह नहीं जो क्या ये वही बड़ई नहीं जो मरियम का पुत्र है और जो याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं हैं? और लोगों ने उसके कारण ठोकर खाई। तो यहाँ पर पहली बात जो हमको देखने को मिलती है, जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर थे और चमत्कार करना चाहते थे, परंतु लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा कहा कि ये तो वही है हमारे सामने का बड़ई, इसके माता हमारे सामने, इसके बहनें हमारे सामने हैं, ये तो वही है, तो इसको ये ज्ञान की बातें कहाँ से मिली? इसके द्वारा ये आश्चर्य कर्म कैसे हो रहे हैं? इसके द्वारा ये बड़े बड़े काम कैसे हो रहे हैं? और वहाँ पर लिखा है कि उन्होंने वहाँ पर उसके द्वारा ठोकर खाई। और इसीलिए 5वें वचन में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल बताती है, कुछ बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करने के अतिरिक्त वह वहाँ कोई आश्चर्य कर्म न कर सका। उसने कुछ ही बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उसके अलावा वहाँ पर वो कोई भी चमत्कार नहीं कर सका। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पहली बात हमको यहाँ पर मिलता है कि जब कोई व्यक्ति प्रभु के पास में आता है तो वो प्रभु के पास में आने के बाद वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या सोच रहा है? क्या वो ये सोच रहा है, ये कौन है, इसको क्या आएगा, कहाँ का है, हमने तो नहीं सुना, ये तो विदेश का है, दूसरे देश का रहने वाला है, हमको उसकी क्या ज़रूरत है, उसकी माता, उसका तो जन्म कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ था, उसके पिताजी का नाम नहीं। मतलब अगर कोई प्रभु यीशु मसीह का अपमान करके, कोई प्रभु यीशु मसीह को सार्केस्टिकली बात करके, उसके बारे में टेढ़ी बातें करके, उस पर अविश्वास दिखाकर अगर वो आता है तो वो एक ठोकर बन जाती है। और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि उसने बहुत सारे लोगों को चंगा नहीं किया है। लोग क्या कह रहे थे यीशु के बारे में, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते हैं, वो मायने भी करता है हमें चंगाई मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि वो डायरेक्ट रूप से बताता है कि हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, प्रभु यीशु मसीह पर है कि नहीं है। अगर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से चंगाई चाहता है तो उसके बारे में अगर वो टेढ़ी बात करे तो सीधी सा अर्थ ये होता है कि वो विश्वास नहीं कर रहा है। और विश्वास नहीं कर रहा है तो उसका अर्थ सीधा सा यही हो जाता है कि उसको चंगाई नहीं मिलेगी, क्योंकि चंगाई प्राप्त करने के लिए विश्वास का होना भी यह बहुत ज़रूरी है प्रियो। तो पहली बात यह है कि जब कोई व्यक्ति, बीमार व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगाई पाना चाहता है तो उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपनी सोच को सीधा रखना ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर टेढ़ी सोच के साथ, मराठी में बोलते तुसड़ेपनाने, अगर सार्केस्टिकली ये कौन है, ये तो बड़ाई का है, इसकी माता को मैं जानता हूँ, इसकी बहनों को, भाइयों को मैं जानता हूँ, इसको कहाँ से आएगा, इसको कहाँ से आश्चर्य कर्म होने वाले हैं, इसको कहाँ से ज्ञान है, ये कौन है, मैं नहीं जानता, ऐसे भाव से अगर कोई व्यक्ति प्रभु के पास आए और ये कहे कि चलो अब मुझको चंगा कर दे, तो वहाँ पर यीशु मसीह लिखा है कि यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को उसने चमत्कारों के द्वारा चंगा नहीं किया। दूसरी बात,
जिसके द्वारा चंगाई नहीं मिलती है, वो हम पढ़ते लूका रचित सुसमाचार इसके 18 अध्याय और इसके 41 वचन में, जहाँ पर हमको सीखने को मिलता है कि जो भी व्यक्ति चंगा होना चाहता है प्रियो, उसके अंदर एक तीव्र इच्छा का होना यह बहुत ज़रूरी है। जो भी व्यक्ति चंगा होना चाहता है उसके अंदर चंगाई प्राप्त करने की इच्छा भी होना बहुत ज़रूरी होता है। यीशु मसीह ने 41 वचन में कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तेरे लिए क्या करूं। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है जो अंधा है, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो अंधा है। अब उस अंधे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह एक बहुत अजीब प्रश्न पूछ रहे हैं, बड़ा विचित्र सा प्रश्न पूछ रहे हैं। और वो प्रश्न ये है, प्रभु यीशु मसीह उसको पूछते हैं, मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तेरे लिए क्या करूं। ये प्रश्न क्यों पूछा? क्या प्रभु यीशु मसीह को पता नहीं था? क्या प्रभु यीशु मसीह देख नहीं रहे थे कि वो तो अंधा है और अंधे व्यक्ति की ज़रूरत उसकी आंखें होना चाहिए? लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको एक ऐसा प्रश्न पूछते हैं, मैं तेरे लिए क्या करूं। क्यों ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये जानना चाहते थे कि क्या वह व्यक्ति वास्तविकता में चंगा होना चाहता है। और जब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं, मैं देखना चाहता हूँ, मेरी आंखें वापस आ जाए, तब 42 वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक या चंगा कर दिया है। प्रियो, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से चंगाई प्राप्त करना चाहता है तो उसका तीव्र एक इच्छा भी होना बहुत ज़रूरी है। और बाइबल में कई जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रश्न पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। 38 साल का जो बीमार व्यक्ति था उसको भी पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। ये प्रश्न क्यों मायने करता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे पूछते हैं कि मैं तेरे लिए क्या करूं? वो इसलिए मायने करता है क्योंकि परमेश्वर व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध में उसको आशीर्वाद, आशीष नहीं देते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हर व्यक्ति को एक चुनाव करने का, एक निर्णय लेने का फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया है। और उस फ्रीडम ऑफ चॉइस को, चुनाव करने की स्वतंत्रता का आदर परमेश्वर करते हैं और उस इच्छा के अनुसार ही उसके लिए वो कार्य करते हैं। और इसीलिए प्रार्थना का भी यहाँ पर हमको महत्व दिखाई देता है। प्रार्थना का अर्थ ये होता है कि हम परमेश्वर को हमारी समस्याओं में आमंत्रित करते हैं कि परमेश्वर तो आप आइए और मुझे इस समस्या में से बाहर निकालिए। मेरी इच्छा है कि तू आ और मेरे जीवन में तू कार्य कर। इसीलिए प्रियो, एक बात हमको समझना है कि हमको हमारे जीवन में चमत्कार या चंगाई हमारी इच्छा के बाहर परमेश्वर नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारे इच्छा चुनाव करने का जो स्वतंत्रता है, इच्छा जो होती है, उसमें वह ज़बरदस्ती प्रवेश नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि हाँ मैं चाहता हूँ, एक तीव्र इच्छा अगर हमारे अंदर में है, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में वो चमत्कार या वो चंगाई का कार्य वह कर सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि कई बार प्रभु यीशु मसीह चंगा नहीं करते हैं। वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति पश्चाताप नहीं करे, अगर उसके जीवन में कोई परिवर्तन न आए, तभी भी उसके जीवन से चंगाई रुक सकती है। याकूब की पत्री इसके 5वें अध्याय के 16 वचन में लिखा है कि एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, प्रार्थना करो, तब तुम चंगे हो जाओगे। चंगाई प्राप्त करने के लिए पापों से छुटकारा होना भी ज़रूरी है। कोई व्यक्ति अगर पाप में जीना चाहता है, कोई व्यक्ति अगर अपने पाप में स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, अगर उसने किसी को दुख दिया है और वो पश्चाताप नहीं कर रहा है, माफ़ी नहीं मांग रहा है, तो माफ़ी न मांगना, माफ़ न करना, पापों में बने रहना, पापों में अपने जीवन को बिताना, यह भी हमारे चंगाई को रोक सकता है और रोकता है।
इसलिए याकूब 5:16 हमको सिखाता है कि एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान लो ताकि तुम चंगे हो जाओ। प्रियो, आज अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं और अगर हम चंगे नहीं हो रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा, क्या मेरे जीवन में कोई पाप है, क्या मैंने पश्चाताप किया है या नहीं किया है। कुछ गुप्त पाप है, कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे जीवन में है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो हमें उसको पहले छोड़ना पड़ेगा ताकि वो पवित्रता आए, शुद्धता आए और वो हमारे जीवन में चंगाई को लेकर आए। दूसरी बात यह है, आगे की बात, कि परमेश्वर के द्वारा कई बार हम चंगाई को प्राप्त क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि शायद हम कई लोगों से प्रार्थना करवाते हैं कि हम लोग चंगे हो जाए, या हम खुद भी प्रार्थना करते हैं कि हम लोग चंगे हो जाए, परंतु हम गुप्त में हमारे शरीर का गलत उपयोग करते हैं। गलत उपयोग का अर्थ होगा कि शायद हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं, ऐसी चीज़ें पीते हैं जो हमको नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। अगर उदाहरण के लिए अगर हमारा शरीर बीमार है तो मैंने मेरी सेवकाई में देखा है, चर्च में आएंगे, प्रार्थना करवाएंगे, लेकिन वापस जाने के बाद वो शराब पिएंगे, वापस जाने के बाद वो तंबाकू खाएंगे, वापस जाने के बाद वो सब चीज़ें खाएंगे जिसका असर उनके शरीर पर गलत हो सकता है। प्रार्थना करवाने के बाद भी अगर ऐसा गुप्त में अगर कोई अपने शरीर का दुरुपयोग कर रहा है तो उसको चंगाई प्राप्त नहीं होगी। गुप्त में भी और खुलेपन में भी उस व्यक्ति ने परमेश्वर के सामने ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। मेरे सेवकाई में मैंने इन बातों को देखा है कि हम लोग प्रार्थना करवाएं और गुप्त में और अगर शरीर का दुरुपयोग करे तो व्यक्ति कभी भी चंगा नहीं हो सकता है। आगे की बात यह है प्रियो, अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अगर हम लोग चंगाई को पाना चाहते हैं, वो ये है कि हमें प्रार्थना के साथ साथ दवाइयाँ भी लेना चाहिए। प्रार्थना के साथ साथ हमने शारीरिक इलाज भी हमको करवाना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं तो दवाइयाँ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं तो हॉस्पिटल क्यों है? प्रभु यीशु मसीह अगर चंगा करते हैं तो दवाइयाँ क्यों लेना चाहिए, डॉक्टरों के पास में क्यों लेना चाहिए? ये भी एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में जाकर सोचने वाली बात है। हमें याद रखना चाहिए प्रियो कि बाइबल कभी भी दवाइयों को झुटलाती नहीं है या इनकार नहीं कराती है या दवाइयों को वह कैंसल नहीं करती है। अगर हम यशायाह की किताब इसका 38 अध्याय और 21 वचन को पढ़ते हैं, जहाँ पर हिजकिय्याह राजा जब वो बीमार पड़ा था तो यशायाह जो प्रभु का दास था उसी ने कहा था कि इस व्यक्ति को जो फोड़ा हुआ है उस पर अंजीर की टिकिया लगाई जाए और वो व्यक्ति बीमारी से ठीक हो जाएगा। वहाँ पर यशायाह जो प्रभु का दास है वह स्वयं बता रहा है कि उस पर दवाई लगाओ, अंजीर की टिकिया लगाओ। क्या बताती है बाइबल, क्या समझाती है बाइबल? प्रार्थना करने के द्वारा चंगाई प्राप्त होती है, ये बात सच है, लेकिन बाइबल दवाइयों का भी सपोर्ट करती है, इनकार नहीं करती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रार्थना करता है, तो उसे डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। मैं इस विश्वास का नहीं हूँ कि अगर कोई ये कहे कि हमें सिर्फ प्रार्थना करना है या दवाइयाँ नहीं लेना है, ऐसा करेंगे तो वो सुइसाइडल हो जाएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति का विश्वास उतने लेवल का नहीं होता है कि वो सिर्फ प्रार्थना पर वो टिका रह सके। और बाइबल भी स्वयं दवाइयों को सपोर्ट करती है प्रियो। इसीलिए जब आप बीमार हैं, आप चंगाई चाहते हैं, तो प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना के साथ साथ जो भी दवाइयाँ हैं उसको भी आप लीजिए, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि जितनी भी दवाइयाँ बनाई गई हैं, जितने भी डॉक्टर्स काम करते हैं, ये परमेश्वर के द्वारा दी हुई बुद्धि है कि हम लोग किस प्रकार से हम लोग मतलब शरीर को चंगा करें। ये परमेश्वर की दी हुई बुद्धि का उपयोग डॉक्टर्स करते हैं दवाइयाँ बनाने के द्वारा। और दवाइयाँ भी कहाँ से बनती है? जो संसार में जो परमेश्वर ने पेड़ पौधे उगवाए हैं या जो भी केमिकल्स है, इसके द्वारा दवाइयाँ बनती है। और ये दुनिया किसने बनाई है, संसार किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। उदाहरण के लिए कॉमन एग्जांपल अगर हम ले, कई लोग अगर सर्दी हो जाए तो अदरक की चाय पीते हैं, चाय में अदरक डालकर पिएंगे। अदरक धरती में आता है,
परमेश्वर का बनाया हुआ वो एक प्रकृति है। तो परमेश्वर की बनाई हुई प्रकृति का उपयोग करके अगर कोई व्यक्ति सर्दी से ठीक होना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है। वैसे ही दवाइयों का भी है। परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि में से जो केमिकल्स है उसमें से अगर दवाइयाँ बनाई जा रही है तो वह गलत नहीं होता है। और इसलिए मैं कहूँगा कि आप प्रार्थना भी कीजिए और आप दवाइयाँ भी लीजिए। इतना ज़्यादा टोक पर जाकर मत सोचिए कि हम दवाइयाँ नहीं लेंगे, हम सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास ही करेंगे। प्रियो, ये घातक हो सकता है और बाइबल इसको इनकार नहीं करती है। एक और कारण है जिसके द्वारा बीमारी चंगाई रुक सकती है, वो ये है कि अगर हम लोग जादू टोने के साथ अगर हमारा संबंध है। कोई व्यक्ति जादू टोने पर भी विश्वास करता है, क्योंकि मैंने मेरे कलीसिया में, मैंने मेरे सेवकाई में इस बात को देखा है। चर्च में भी आएंगे और बाद में किसी जादू टोना करने वाले के पास भी जाएंगे। दोनों तरफ वो अपना कार्य करने की कोशिश करेंगे, चाहे कहीं ना कहीं से कार्य हो जाए। उनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर से नहीं होगा तो चलो मैं जादू टोना करके किसी के द्वारा मैं चंगा हो जाऊंगा। तो प्रियो, ऐसे लोग परमेश्वर के द्वारा चंगाई को प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा तू आता है मेरे पास तो पूरे मन से, संपूर्ण मन से, पूर्ण विश्वास से आ। और परमेश्वर अपनी महिमा किसी के साथ में भी नहीं बांटते हैं। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ जादू टोने के साथ भी अगर रिलेटेड है, वो संबंध रखता है या जाता है प्रियो, तो उसके लिए यह बात चंगाई को रोक देती है। और इसीलिए हमें इस बात को याद रखना है कि अगर आना है तो सिर्फ परमेश्वर पर पूरा भरोसा करके आइए और परमेश्वर हमको चंगा करने की ताकत रखते हैं। आखिरी बात यह है, फिर बताकर मैं साफ करूंगा, वो ये है कि प्रियो, शारीरिक चंगाई हमारे लिए जितने भी इम्पोर्टेंट है और परमेश्वर भी हमको शारीरिक चंगाई देना चाहते हैं, लेकिन उससे बढ़कर एक और चंगाई है जिसकी हमें ज़रूरत है, और वो ये है कि हमारी आत्मा की चंगाई। क्योंकि शरीर तो कभी ना कभी हमको छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है जो बीमारी हमको हुई है वो बीमारी से हम लोग ठीक हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि जो बीमारी हमको हुई है वो बीमारी शायद ठीक ना हो सके। क्योंकि संसार में कई ऐसे प्रभु के दास हुए हैं जिन्होंने परमेश्वर के नाम पर विश्वास किया, परमेश्वर के नाम का जिन्होंने प्रचार किया, परमेश्वर के नाम से जब, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब उन्होंने प्रार्थना किया, उनकी प्रार्थना के द्वारा कई लोग बीमारी में से ठीक हो गए। लेकिन ऐसे ही दास लोग खुद बीमार हुए, कैंसर जैसी उनको बीमारी हुई और उस बीमारी में ही प्रिय उनकी मृत्यु हुई। इसका अर्थ यह नहीं होता कि वो दास के जीवन में कोई पाप था, या इसका अर्थ ऐसा नहीं होता कि वो दास का विश्वास कमज़ोर था, या इसका अर्थ ऐसा नहीं होता है कि परमेश्वर ने उनकी सेवकाई को छोड़ दिया या तिरस्कृत कर दिया। वैसा नहीं होता है। हो सकता है कि किसी कारणवश उनके शरीर में बीमारी आई और दवाइयाँ उनके शरीर को ना लगी, जिसकी वजह से वो चंगा नहीं हो पाए। लेकिन ऐसे प्रभु के लोग अंत तक विश्वास योग्य रहे। उनका शरीर नाश हो गया, लेकिन जब उन्होंने संसार को छोड़ा प्रियो, तब वह परमेश्वर में गए, शांति में गए, उद्धार प्राप्त किया था, इसलिए वो स्वर्ग के भी वो रहवासी बनेंगे। और प्रियो, वे अब अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ शांति में रहेंगे। इसीलिए हमारे विश्वास का आधार शारीरिक चंगाई को कभी नहीं बनाना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग भले चंगे रहे। हमने कुछ कारणों को देखा जिन कारणों की वजह से बीमार चंगा नहीं होता है। अगर हम बीमार हैं और अगर हम चंगे नहीं हो रहे हैं तो हमने इन कारणों को देखना चाहिए कि शायद कौन सा कारण है जिसकी वजह से मैं चंगा नहीं हो रहा हूँ। उस कारण को दूर करने की हम लोग कोशिश करें। लेकिन अगर हम लोग चंगे नहीं हो रहे हैं तो हम लोग परमेश्वर पर अविश्वास न करें। हम प्रभु यीशु मसीह को ना छोड़े, विश्वास में बने रहे, क्योंकि चाहे बीमारी के द्वारा हो या पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के द्वारा हो, कभी ना कभी हमको यह शरीर जो हमें बहुत प्यारा है वो कभी ना कभी छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए हमें आत्मिक चंगाई पर भी ध्यान देना है कि मैं पापों से छुटकारा पाऊँ, मेरा परमेश्वर के साथ में रिश्ता बने, और शायद अच्छे परिस्थिति में हो
यह बीमार परिस्थिति में हो, जब भी मैं शरीर छोड़ूं तो मैं मेरे पिता के पास जा रहा हूं, ये उद्धार का अनुभव हम सबको होना प्रियो बहुत ज़रूरी है। एक घटना मुझे याद आ रही है, एक कलीसिया में जहाँ पर मैं सेवकाई करता था, वहाँ पर एक बीमार व्यक्ति था जो किसी पुलिया के नीचे बैठा रहता था और उसके शरीर पर कुछ फोड़े थे जिसमें कीड़े भी लग चुके थे, बदबू आती थी, पैर सूजे हुए थे। वो कई कपड़ों से उसने अपने उन घावों को बांध के रखा था, उसमें कीड़े भी लग चुके थे। ऐसे अवस्था में उसको कलीसिया में लाया गया। किसी ने बताया कि यहाँ प्रार्थना होती है और तुम आकर प्रार्थना करवा लो। तो व्यक्ति आया, उसके लिए सब ने मिलके प्रार्थना किया और उसके जो फोड़े थे, घाव थे, वो सूखना शुरू हो गया था। वो जो कीड़े थे उसके फोड़ों में वो भी मर गए थे। उसके फोड़े सूखना चालू हो गया था, बदबू दूर हो गई थी, खुद चलने भी लगा था, खुद चलकर वो कलीसिया में आता था। लेकिन किसी ने उसको ये बताया कि चर्च नहीं जाना चाहिए। किसी ने बताया कि वहाँ पे धर्म परिवर्तन होता है, वो क्यों तू प्रभु यीशु मसीह के पास में जा रहा है, कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। बाद में उसने चर्च आना बंद कर दिया। उसको चंगाई मिलना शुरू हो गया था, लेकिन उसने खुद चर्च आना बंद कर दिया और कलीसिया ने भी उसको ज़बरदस्ती नहीं किया कि आपको आना ही पड़ेगा। जब वो नहीं आ रहा था, जब उसने आना बंद कर दिया, तो फिर कलीसिया ने भी उसको मिलना बंद कर दिया जब उसने कहा कि मुझे चर्च में नहीं आना है। और बाद में हमें पता चला कि वह व्यक्ति उसी प्रकार के फोड़ों से दोबारा भर गया और बाद में कुछ ही समयों में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। प्रभु के पास वो जब आया, अपनी इच्छा से, लोगों के बताने के द्वारा अपनी इच्छा के निर्णय लेकर प्रभु के पास में आया, ऐसे घावों से भरे हुए व्यक्ति को प्रभु ने चंगा किया जो हमने खुद देखा था। लेकिन अपनी ही इच्छा से जब उसने प्रभु को छोड़ दिया तो उसी अवस्था में जाकर, उसी घावों में और फोड़ों में जाकर उस व्यक्ति की मृत्यु हुई। आज प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर हर बीमार व्यक्ति को चंगा करना चाहते हैं, लेकिन उसमें बात ये भी है कि क्या वो व्यक्ति विश्वास करता है, क्या वो व्यक्ति परमेश्वर के पास में आना चाहता है। जो बातें हमने देखी है, क्या उसमें से कोई कारण है उसके जीवन में जो उसकी बीमारी को रोकते हैं। इन सब कारणों को उन्होंने सोचना चाहिए और उसने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ढालना चाहिए। प्रभु करे कि हम सब इन बातों पर सोचें कि परमेश्वर क्यों सभी बीमारों को चंगा नहीं करते, या सभी बीमार क्यों चंगे नहीं होते हैं, और हम अपने आप को जांचें, औरों को बताएं कि बीमारी आती है, परमेश्वर ठीक करना चाहते हैं, लेकिन हमें भी उसको सहयोग देना प्रिय ज़रूरी है। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे इन बातों को सोचने के लिए, और हम हमारे विश्वास को प्रभु में अंत तक प्रिय हम लोग बनाए रखें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। और अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर लिख सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को प्रिय आशीष दे। आमीन। सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रेज द लॉर्ड।